ऑडियो वीडियो क्लियर है? बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलिए, बहुत शानदार, ऑडियो वीडियो क्लियर है तो बहुत अच्छे। ठीक है भाई, ऑल ओके है। राधे राधे सभी को, राधे राधे। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि ऑलरेडी हम लोगों ने 2 टॉपिक्स ख़त्म किए हैं और दोनों के दोनों बहुत ही प्यारे और दोनों के दोनों बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक थे, मज़ा आ गया। अब उसके बाद हम लोग करेंगे मेरे भाई ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री में अलग अलग शीट मैंने नहीं रखा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में मैंने सीधा का सीधा एक कंपाइलेशन आपको दे दिया है 260 सवालों का। और ये 260 सवाल, उसके अलावा क्लास में मैं कम से कम 50 से ऊपर क्वेश्चंस कराऊंगा। तो लगभग लगभग आपको 300 सवालों का ये ज़ाकिरा है जो आपको मिलेगा। और ये जो सवाल होंगे वो इजी, मॉडरेट और टफ लेवल तीनों के तीनों होंगे, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सके। इसके बाद भी अगर किसी स्टूडेंट को ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस लगाने हैं तो जो मैंने मैथ्स की ई बुक आप लोगों को दी है, वो मैथ्स की ई बुक जो है उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उससे भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। और इसके बारे में हम लोग काफ़ी बातें जो हैं वो जानेंगे कि हमारा जो त्रिकोणमिति है ये हमारे पेपर के लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितने सवाल इससे पूछे जाते हैं, किस लेवल का होता है, प्री के लिए कितना महत्वपूर्ण है, मेंस के लिए कितना महत्वपूर्ण है, सारी बातें हम आपको यहाँ से बताते चलेंगे मेरे भाई। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। तो एक पॉइंट पहला जानिए कि ट्रिग्नोमेट्री में जो है आपका वेटेज जो है पेपर में, वो प्री में कम से कम आपके 2 सवाल पूछे जाते हैं। मैं अगर वेटेज की बात करूँ यहाँ पर तो कि प्री में ट्रिग्नोमेट्री के कम से कम 2 क्वेश्चन आते हैं। और मेंस में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो मेंस में जो आपका क्वेश्चन आएगा वो लगभग 2 से 3 सवाल रहने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आप 2 पार्ट पढ़ते हैं, एक तो खुद ट्रिग्नोमेट्री हो गया आपका, और दूसरा उसके बाद जो है यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस हो गया। एडवांस में अगर आप एक तरीके से मान के चलिए तो हर जो चैप्टर है वो अपने आप में एक बड़ा है और उसके साथ एक छोटा चैप्टर चिपका हुआ है। जैसे अलजेब्रा के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन चिपका है, ट्रिग्नोमेट्री के साथ हाइट एंड डिस्टेंस चिपका है। ठीक है, नंबर सिस्टम के साथ एचसीएफ एलसीएम जो है वो चिपका हुआ है। ठीक है, ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन होगा, मेंसुरेशन में भी हो गया तो 2D और 3D हो गया। तो इस तरीके से लगभग हर चैप्टर के साथ एक छोटा चैप्टर जो है वो उसके साथ अटैच है ही है। तो हमें यहाँ पर बढ़िया तरीके से इस टॉपिक को ख़त्म करना है। मैं आपको पूरा जो है इसमें लगभग मैं आपको पहले ही क्लासेस बता दूँ तो मिनिमम जो है वो 20 क्लासेस आप लोगों की लगने वाली है। और इन 20 क्लासेस के माध्यम से जो है सभी आपके टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। एक रैंडम परसों रात को मैंने आप लोगों की क्लास लगाई थी और वो थी प्रोबेबिलिटी की। और मुझे उम्मीद है कि प्रोबेबिलिटी आप लोगों को तरीके से समझ में आया होगा। और प्रोबेबिलिटी की मैंने प्रैक्टिस शीट अपलोड कर ही दी है, साथ में भी क्लास नोट्स भी कुछ देर में अपलोड हो जाएगा। क्योंकि प्रोबेबिलिटी एक छोटा टॉपिक था तो मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक जब आप लोग पढ़ेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इस बार आपके सिलेबस में दिया गया था, प्री में हालांकि उससे क्वेश्चन नहीं आए हैं लेकिन मेंस में जो क्वेश्चन है वो ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी अभी जिन बच्चों को करना है वो कर सकते हैं और जिन्हें बाद में करना है वो बाद में कर लेंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पर कि ट्रिग्नोमेट्री असल में है क्या। तो पूरा का पूरा ट्रेगो जो है वो एक तरीके से राइट एंगल कंसेप्ट पर बेस्ड है, राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर, समकोण त्रिभुज के ऊपर। बचपन में आपने ऐसा एक ट्रायंगल देखा होगा, इसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो नीचे वाला होता है इसे हम बेस कहते हैं। ठीक है, पहली बात, कोई पर्टिकुलर थीटा के लिए, कोई पर्टिकुलर थीटा के लिए जो नीचे वाला होता है मेरे भाई, इसे हम कहते हैं बेस यानी आधार। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर इसे कहते हैं हाइट। हाइट का मतलब हो गया यहाँ पर ऊंचाई, या आप इसे लंब भी कह सकते हो, परपेंडिकुलर भी कहा जाता है, यानी ये हो गया आपका लंब। ठीक है, ये आपका लंब हो गया एक तरीके से। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ये आपका हो गया हाइपोटेन्यूज, यानी कर्ण हो गया आपका ये। ठीक है, जो आपके परीक्षा में इसके ऊपर जो सवाल आते हैं वो यहीं से आते हैं, और कैसे कैसे आते हैं हम आपको वो बताते चल रहे हैं। तो जैसे सबसे पहले मान लीजिए कि कोई भी थीटा अगर आप देख रहे हैं तो वो थीटा का एक पर्टिकुलर ये बेस हो गया, ये हमारा उसका परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा उसका हाइपोटेनस हो गया।
कुल मिलाकर ट्रिग्नोमेट्री में आपके 6 आपके थीटा हो गए, जैसे कॉस थीटा हो गया, साइन थीटा हो गया, टैन थीटा हो गया, सेक हो गया, कॉसेक हो गया, कॉट हो गया। सबकी वैल्यू अलग अलग तरीके से हम यहाँ पर निकालते हैं, बचपन में जैसे आपने पढ़ा होगा। और ये ज़रूरत क्यों पड़ती है यहाँ पर, ये भी हम आपको बता देते हैं। तो जैसे मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है, ये उसका थीटा है, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया, अब ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। तो ट्रिगो में कुल मिलाकर हमें 6 थीटा के बारे में पढ़ना है, और वो हमारे कौन कौन से हैं वो हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहला मेरे भाई हो गया साइन थीटा, दूसरा हमारा हो गया कौन सा, कॉस थीटा, तीसरा हमारा हो गया यहाँ पर टैन थीटा, चौथा हमारा हो गया इसी तरीके से। अब साइन का उल्टा कौन हो जाता है, तो साइन का उल्टा हमारा कॉसेक हो जाता है। उसी तरीके से कॉस का उल्टा हमारा कौन हो जाता है, कॉस का उल्टा हमारा सेक हो जाता है। और टैन का उल्टा हमारा कौन होता है, तो टैन का उल्टा हमारा कॉट हो जाता है। ठीक है, ये सभी के बारे में हमारे पास यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी दे रखी है। इनको निकालने का एक तरीका होता है, और वो हम यहाँ पर जो है वो लिख सकते हैं। जैसे मानो साइन की वैल्यू अगर आपको निकालनी है, तो साइन की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, तो साइन की वैल्यू हमारी परपेंडिकुलर को अगर आप हाइपोटेनस के साथ डिवाइड कर दोगे उसे साइन कहेंगे। कॉस की वैल्यू निकालनी है, तो कॉस में बेस को अगर आप हाइपोटेनस से डिवाइड कर दोगे तो हो जाएगा। टैन की वैल्यू निकालनी है, अगर आप परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड कर दोगे तो ये टैन की वैल्यू निकल के आ जाएगी। कॉसेक के बारे में अगर आप मुझसे पूछते हैं तो ये साइन का ही उल्टा हो जाएगा, पी अपॉन एच का उल्टा एच अपॉन पी हो जाएगा आपका। सेक की बात करते हैं यहाँ पर, तो ये कॉस का उल्टा हो जाएगा, यानी एच अपॉन बी हो जाएगा। टैन की बात करते हैं तो ये आपका कॉट का उल्टा हो जाएगा, यानी बी अपॉन एच हो जाएगा, सॉरी बी अपॉन पी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पहले तो याद करने के इनके तरीके क्या होंगे, किस तरीके से हम इन्हें याद करेंगे, कैसे हमें याद रहेगा कि साइन की वैल्यू कितने में होगी, कैसे निकालेंगे, उसका एक ट्रिक है। आप यहाँ पर है ना 2 तरीके से याद कर सकते हो। जैसे मानो कई सारे ट्रिक हैं, पंडित भोला प्रसाद, ठीक है, पंडित भोला प्रसाद, और नीचे यहाँ लिखिएगा हरी हरी बोलिए। ठीक है, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोलिए, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। अलग अलग तरीके से आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। तो जो पहला P अपॉन एच है वो आपको किसके बारे में बताएगा, तो साइन थीटा के बारे में बताएगा। दूसरा B अपॉन एच है वो किसके बारे में बताएगा, तो कॉस के बारे में बताएगा। तीसरा P अपॉन बी है तो ये किसके बारे में बताएगा, तो टैन के बारे में बताएगा। अब आपको इतना तो ज़रूर याद रखना है यहाँ पर कि साइन का उल्टा करने पर कॉसेक आता है, कॉस का उल्टा करने पर सेक आता है, और टैन का उल्टा करने पर कॉट आता है, इस तरीके से यहाँ पर। ठीक है, ये सारी बातें हमें यहाँ पर याद करनी है। डिटेल फॉर्म में मैंने यहाँ पूरा लिख रखा है। जो मैंने यहाँ लंब लिखा था, मुझे डाउट भी हो रहा था कि यहाँ पर बिंदु नहीं आएगा। लंब की जो असल में हिंदी में लिखने की जो मात्रा होती है वो इस तरीके से होती है। तो ये सारा का सारा पॉइंट मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया, और यहाँ पर भी आपके क्लास नोट्स में जब हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे तो पूरा का पूरा दिया जाएगा कि साइन थीटा हो गया तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस हो गया, टैन हो गया, कॉसेक हो गया, एक एक पॉइंट सर आपको दिया जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, बट जो मैंने ट्रिक बताया उससे बड़े आसानी से याद रख सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, आ जाइए। साथ में मैंने जैसे आपको कहा कि अगर आपको यहाँ पर भविष्य में कभी साइन की वैल्यू निकालनी है तो आप कॉसेक का उल्टा कर सकते हैं, या अगर आपको कॉसेक की वैल्यू निकालनी है तो आप साइन का उल्टा कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपको कॉस की वैल्यू निकालनी है तो आप सेक का उल्टा कर सकते हैं, और अगर आपको सेक की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या कर सकते हैं, कॉस का उल्टा कर सकते हैं। साथ में आगे चल के इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं इस आइडेंटिटी के ऊपर, तो आगे चल के हम आपको भविष्य में आज से 2000 साल के बाद पढ़ाएंगे कि यहाँ पर इन दोनों को गुना करने पर 1 आता है, तो इनके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। आज नहीं, आज से 1000 साल के बाद पढ़ाएंगे। ठीक है, आ जाइए। उसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए, तो टैन का जो उल्टा होता है वो कॉट होता है, और यहाँ कॉट का उल्टा जो होता है वो क्या होता है, टैन होता है। इसीलिए जब टैन यहाँ जाता है और कॉट के साथ मल्टीप्लाई होता है तो 1 बना देता है। ठीक है, इसके ऊपर भी काफ़ी सारे सवाल हैं जिनको हम करते चलेंगे मेरे भाई। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात आपको सीखनी है, और वो क्या सीखनी है, वो सीखनी है टैन थीटा के बारे में। जैसे साइन के बारे में आपने पढ़ लिया कि वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, कॉस के बारे में आपने पढ़ा कि वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। टैन की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, तो असल में जो टैन थीटा होता है ना, उसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि आपने यहाँ पर साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर देना है। साइन को जब कॉस से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, टैन मिलेगा। ये वो बेसिक सारी बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं, जो बचपन में आप पढ़ा करते थे। ठीक है, उसी तरीके से कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कॉस को आप साइन से डिवाइड कर दो तो आपका कॉट का वैल्यू निकल के आ जाएगा। बहुत ज़्यादा बातें नहीं बताएंगे,
आगे चल के हम आपको पाइथागोरस के एक ट्रिपलेट भी बताने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए पाइथागोरस का पहले ट्रिपलेट अभी सीख लीजिए। ट्रिपलेट बनाते कैसे हैं वो भी हम आपको बातें बता देंगे। कौन कौन से ट्रिपलेट आपके लिए महत्वपूर्ण है वो भी आप बातें समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले एक पाइथागोरस का थ्योरम होता है, ठीक है। क्या होता है? तो पाइथागोरस का मेरे भाई एक थ्योरम होता है और ये पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस भाई साहब एक थे और बड़े ज़बरदस्त इंसान थे, बड़े प्यारे प्यारे इंसान थे। बहुत सारी महिला मित्र थी इनके पास, ठीक है। तो सभी महिलाओं मित्र को जब इन्होंने त्यागा, उसके बाद ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन बन गए और तब से इन्होंने निश्चय किया कि जीवन में हम बहुत बड़ा काम करेंगे। और उनके बाद इन्होंने सिंपल एक छोटा सा थ्योरम दिया और इन्होंने कहा कि देखो, ये अगर तुम्हारा थीटा एंगल है, या गोली मारो थीटा एंगल को, बस तुम इतना जान लो यहाँ पर कि तुम्हारा 90 डिग्री है। चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 होगा। यहाँ पर इसे हम क्या कहते हैं? तो देखो, ये थीटा के सामने जो होता है ना, थीटा के सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर कहलाता है। 90 के सामने जो होता है उसे हाइपोटेनस कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और थीटा जिस पे टिका हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम बेस कहते हैं। तो इन भाई साहब ने एक बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ थ्योरम दी और इन्होंने कहा कि सुनो मेरी बात, तुम जो है परपेंडिकुलर में उसके स्क्वायर को कर दो और साथ में यहाँ पर जो है बेस के स्क्वायर को, दोनों के स्क्वायर को जोड़ दो यहाँ पर ना, तो ये हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर आएगा। बस उसके बाद क्या था, यहाँ पर जैसे इन्होंने थ्योरम दिया, ठीक है, और इतना प्यारा थ्योरम दिया, तो इन्होंने जिन महिला मित्रों को छोड़ा था, अब इनके महिला मित्रों की संख्या दोगुनी हो गई, ठीक है। समझ रहे हो इस बात को लेकर? क्योंकि पॉपुलैरिटी बढ़ गई, या पॉपुलैरिटी बढ़ गई तो ये तो उन्हें छोड़ दिए, वो लोग अब इन्हें और नहीं छोड़ना चाहते। कामयाब इंसान को कौन छोड़ना चाहता है? कोई छोड़ना चाहता है? नहीं छोड़ना चाहता। तो वही बात है। अब इसी बात पर यहाँ पर जो है ये खुश हो गए और कुछ दिन तक साथ रहे। अब शांत रहे तो उसके बाद कहानी यहाँ पर क्या हुई? कहानी यहाँ पर ये हुई कि कोई और इसके ऊपर काम करने लगा। फिर उनको समझ में आया ऐसे कैसे काम चलेगा, हम तो अपने गोल से भटक गए। अब गोल से भटक गए तो फिर उन्होंने जो है फिर से महिला मित्रों को छोड़ना शुरू किया और उसके बाद ये भविष्य में यहाँ पर आगे चल के इन थ्योरम्स को दिया ही दिया, साथ में यहाँ पर कहा कि जो संख्याएं इन थ्योरम्स को सेटिस्फाई करेंगी उनको ट्रिपलेट का नाम देंगे, ठीक है। यहाँ पर उनको क्या देंगे? ट्रिपलेट का नाम देंगे। और सभी महिला मित्रों को कहा कि चलो तुम लोग यहाँ पर जो है अलग अलग संख्याओं को खोजना शुरू करो, हमारा भी सपोर्ट करो इसमें, ठीक है। तुम कोई और संख्या पकड़ो, तुम कोई और संख्या पकड़ो, तुम कोई और संख्या पकड़ो। समझ में आ गया बात? यहाँ पे सभी अलग अलग संख्या को पकड़ते चले गए और यहाँ ट्रिपलेट बनता चला गया। तो यूँ समझ लो, किसी ने कोई ट्रिपलेट खोजा, किसी ने कोई ट्रिपलेट खोजा। हमारे परीक्षा में जो ट्रिपलेट हमें पढ़ना है वो हमें ये पढ़ना है, सबसे पहला 3, 4 और 5। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर आप देखो 3 का स्क्वायर, देखो कैसे सेटिस्फाई कर रहा है। 3 का स्क्वायर जमा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर ये 9 है और ये हमारा कितना है? 16 है, यानी 25 है। और ये बराबर हो जाएगा किसके? 5 के स्क्वायर, यानी किसके? 25 के। इन्होंने पहली महिला मित्र को बहुत ज़बरदस्त एक बंगला ही दे दिया इसी बात पे कि चलो बहुत बढ़िया, तुमने तो बहुत ही शानदार एक थ्योरम खोजा है। अब इस लालच में यहाँ पर बाकी लोगों ने भी अलग अलग थ्योरम देने शुरू कर दिए, तो सब ने अपने अपने यहाँ पर ट्रिपलेट दिए, ठीक है। जो इस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा उसे ट्रिपलेट कहते हैं। पहला ट्रिपलेट जो पढ़ना है वो 3, 4, 5 पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो पहला वाला है ना, ये बड़ा चतुर चालाक बन रहा था। इसने सोचा कि अगर एक ट्रिपलेट पर यहाँ गाड़ी मिलता है, दूसरे पे बंगला लेंगे, तीसरे पे कुछ और लेंगे, चौथे पे, तो इसने कहा ज़्यादा मेहनत करते नहीं है यहाँ पर, इसी को यहाँ पर मल्टीप्लाई करते जाते हैं, ट्रिपलेट बनता चला जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है? जैसे मानो 3, 4, 5 है, ये बेस है। अगर मानो इसमें 2 का गुना लगाओगे तो 3 का 2 गुना 6 हो जाएगा, 4 का 2 गुना 8 हो जाएगा, 5 का 2 गुना 10 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर इनमें 3, 3 का गुना कर दो, तो 3, 3 का गुना कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 3 का 3 गुना 9, 4 का 3 गुना 12, 5 का 3 गुना 15, तो तुम्हारा एक 9, 12, 15 भी हो जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर कहानी क्या है? तो यहाँ पर बड़ी सिंपल सी कहानी है कि उनको एक बात और समझ में आ गई कि ये जो है ना महिला मित्र हमारी झोल कर रही है, धोखा दे रही है, ठीक है। मतलब ये थोड़ी कोई बात होती है कि आपने एक ट्रिपलेट बना दिया, अब उससे गुना करते जाओगे तो अनंतों बनता चला जाएगा। हालांकि बात सत्य है, लेकिन हम ऐसा कर नहीं सकते ना। तो उनको एक बात समझ में आ गई, उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे जो है यहाँ पर आप अलग अलग ट्रिपलेट दो। ऐसे मत करो कि हाँ गुना करके आपने मेरे को बता दिया ये ट्रिपलेट होती हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा? पहला पॉइंट कि एक ट्रिपलेट आ गया है तो उसको आप कितने से भी गुना करते जाओगे तो कई सारे ट्रिपलेट बनेंगे। फिर इसने क्या किया? बोला ठीक है गुना नहीं कर सकते, भाग तो जरूर करेंगे। इसने यहाँ पर इसको भाग कर दिया 3 को, तो यहाँ पर ये हो गया 0.3, 4 को भाग कर दिया 0.4,
यहाँ पर 5 को भाग कर दिया 0.5। कहा सर देखो ये भी एक ट्रिपलेट है। पाइथागोरस पागल आदमी था, बताओ, नहीं था ना, समझ गया। बोला यार तुमको मना किए थे एक ट्रिपलेट को यूज़ मत करो, तुम उसी को यूज़ करते हो, कभी तुम उसे गुना कर दे रहे हो, कभी तुम भाग कर दे रहे हो। हमने कहा नया चाहिए नया। कहा ठीक है नया चाहिए, बट ये भी तो आप समझ लीजिए ना कि अगर हम इन ट्रिपलेट्स को किसी फिक्स संख्या से गुना कर दें और किसी फिक्स संख्या से भाग कर दें तो वो ट्रिपलेट बन सकता है। लेकिन वो ट्रिपलेट कब नहीं बन सकता, जैसे एक ने यहाँ पर कॉपी पेस्ट का काम किया, उसने सोचा कि अच्छा ऐसा काम चल रहा है तो मैं भी कुछ नया करके दिखाऊंगी। उसने क्या कहा, सब में एक एक जोड़ दिया और कहा देखो 3 में एक जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा, 4 में एक जोड़ोगे 5 हो जाएगा, 5 में एक जोड़ोगे 6 हो जाएगा, बधाई हो ये भी एक ट्रिपलेट है। लेकिन ये ट्रिपलेट नहीं है, क्योंकि जब उसने इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ा यहाँ पर तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 41 होता है, लेकिन 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो इसका बंगला गाड़ी सब पिट गया, जब्ती हो गया यहाँ पे। तो हमने ये सीखा ना कि जब भी हमारे पास कोई एक ट्रिपलेट होता है तो हम उसे गुना करके ट्रिपलेट बना सकते हैं और उसे भाग करके बना सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ जोड़ के और कुछ माइनस करके ट्रिपलेट नहीं बना सकते हैं। सचिन सिंह आपने मुझे ब्लॉक किया, 1000 बार कहता हूँ, 1000 बार और कहूँगा, कोई भी स्टूडेंट को मैं कभी ब्लॉक नहीं करता, ऐसा कुछ भी नहीं है। अनुज पाल जी, सचिन जी, सौरभ जी, फलाना फलाना जो भी हैं, ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, कोई ब्लॉक नहीं है, किसी का कमेंट बस किसी और को नहीं दिखता, यही बात है, ठीक है। तो चलिए, अब पाइथागोरस के इस ऑफर को देखकर काफ़ी सारी जो हैं लोग इंस्पायर हो गए। उन्होंने कहा ठीक है हम आपको अलग अलग ट्रिपलेट देते हैं। तो जैसे 3, 4, 5 अपने आप में एक ट्रिपलेट हो गया, उसी तरीके से जो दूसरा ट्रिपलेट बना वो हमारा बना 5, 12 और 13, ठीक है। अब 5 के स्क्वायर में 12 के स्क्वायर को जोड़ोगे 13 का स्क्वायर आएगा। फिर से आप इसमें चाहो तो जो मर्जी गुना कर लो या जो मर्जी भाग कर लो, ये अपने आप में कई सारे ट्रिपलेट खुद के बनाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरा ट्रिपलेट बना और दूसरा ट्रिपलेट हमारा फिर देखो 5, 12, 13 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है 6 के साथ एक ही आता है और वो हो जाता है 6, 8, 10। मैं सारी बातें यहाँ लिखते चल रहा हूँ कि 6, 8, 10 हो गया है, मतलब नंबर से, कि 3 के साथ ये बना, 5 के साथ ये बना, 6 के साथ ये बना, 7 के साथ क्या बना तो 7 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया। 8 के साथ क्या ट्रिपलेट बना तो बोलोगे सर 8 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर 9 के साथ ट्रिपलेट क्या बना तो 9 हो गया, 40 हो गया, 41 हो गया, ठीक है। 10 के साथ हमारा ट्रिपलेट क्या बना तो 10 के साथ यही वाला ट्रिपलेट है, 10, 8, 6। 11 के साथ क्या ट्रिपलेट बना है तो बताओ, 11 हो गया, 60 हो गया, 61 हो गया। तो इस तरीके से करके कई सारे हमारे परीक्षा में पूछते चले गए और ट्रिपलेट हमारे बनते चले गए। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर है वो हमारा क्या है कि हमें देखो, हम दुनिया की सारे ट्रिपलेट्स को तो याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ जो मैंने बोर्ड पर लिखा है उसको ज़रूर आप याद करना पड़ेगा। जैसे 3, 4, 5 आपको याद करना है, 5, 12, 13 आपको याद करना है, 6, 8, 10 याद करना है, साचो, ये बहुत महत्वपूर्ण आने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर परीक्षा में एक तरफ जो बच्चा ट्रिपलेट बैठ के निकाल रहा होगा, दूसरी तरफ दूसरा बच्चा को पहले से ही याद होगा, और अगर याद होगा ना मेरे भाई यहाँ पर, तो वो बाकी बच्चों की तरह समय बर्बाद नहीं करेगा परीक्षा हॉल में, वो तुरंत धड़ाक देना यहाँ ट्रिपलेट बता देगा। जैसे उसको यहाँ पर बड़े प्यार से दिखेगा, बोलेगा देखो सर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वैल्यू हमारी 60 है और ये वैल्यू 61 है, तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब पूरी दुनिया बैठ के इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को माइनस कर रही है और वो सीधा बोलता है 11, 60, 61 का ट्रिपलेट बनता है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर कितना आएगा, 11 आएगा। इसके बहुत फायदे होते हैं, ठीक है। हाँ, 12 के साथ भी एक और याद कर सकते हैं, 12, 35, 37, ये भी बहुत फेमस है, ये भी बहुत पूछा जाता है, 12, 35 और 37 मेरे भाई, ये भी बहुत फेमस ट्रिपलेट है। अब आ जाइए असल में ट्रिपलेट का निर्माण भी कैसे होता है। जैसे पाइथागोरस ने यहाँ पर देखा तो कहा यार ये लोग है ना ट्रिपलेट का बड़ा एकदम खेल खेल रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये ट्रिपलेट बनता तो बनता कैसे है, इवन का कैसे बनता है, ऑड का कैसे बनता है, हम बनाते कैसे हैं, उसके ऊपर भी एक लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन उसके बारे में अभी हम लोग नहीं जानेंगे। आगे अगर मुझे उसकी ज़रूरत महसूस हुई तो मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो आप सिर्फ इतना याद कर सकते हैं। असल में ट्रिपलेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो एक है ऑड का अलग सिस्टम लगता है, इवन का एक अलग सिस्टम लगता है, बट अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। कई सारे आपने मेरे शॉर्ट्स भी देखे होंगे, मिलियंस में व्यूज़ हैं सिर्फ इस चीज़ के कि ट्रिपलेट बनता कैसे है, ठीक है। आ जाइए चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा है, कॉस थीटा का मान देखिए तो हमें दिया गया और हमसे साइन थीटा या कॉस थीटा का मान पूछा है। आपकी जो ये ट्रिगो की शीट है ना, ये टाइप वाइज बटी हुई है, मतलब एक कैटेगरी के ऊपर क्वेश्चन है, फिर दूसरे कैटेगरी के ऊपर क्वेश्चन है, फिर तीसरे कैटेगरी के ऊपर क्वेश्चन है, ऐसे कर करके कैटेगरी वाइज कैटेगरी वाइज कैटेगरी वाइज मैंने क्वेश्चन आपको बना के दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें परेशानी आपको नहीं आएगी।
चल रहिएगा। अब जैसे सबसे पहला पॉइंट हम आपको बताते हैं, कॉस थीटा का मान दिया है और कॉट थीटा का मान पूछा है। पूरी शीट भी अपडेटेड है, अभी रिसेंट में 2022 में जितने एग्जाम्स हुए सारे क्वेश्चंस इसके अंदर है। तो कभी भी इस बात को ध्यान रखना कि ट्रिग्नोमेट्री में अगर कोई एक थीटा देके कोई भी दूसरा थीटा पूछता है, कॉस देके साइन पूछ ले, साइन देके कॉट पूछ ले, टैन देके पूछ ले, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल से ही बन सकता है। अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल इसमें नहीं बनाएंगे तो आप वो क्वेश्चन कभी नहीं बता पाएंगे। तो जैसे मान लीजिए कॉस थीटा की वैल्यू है, अब अगर हम मान लेते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा क्या है, थीटा है। कॉस की वैल्यू हमारी कितनी हो जाती है, तो कॉस की वैल्यू हमारी बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाती है। बेस की वैल्यू हमारी कितनी है, तो बेस हमारा 5 है। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, तो हाइपोटेनस हमारा 13 है। अब हमसे पूछा क्या है, तो आप बोलेंगे सर आपसे जो पूछा गया है ना, वो यहाँ पर ये पूछा गया कॉट थीटा, और कॉट थीटा की वैल्यू हमारी क्या होती है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सर ये तो हमारा बेस है, हमें इतना पता है, क्योंकि थीटा जिससे जुड़ा हुआ होता है उसे बेस कहते हैं। और इसके सामने जो है सर वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का तो मान हमें पता ही नहीं है। तो परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे वो हमें यहाँ पर जो है कैसे बताएं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले समझना, वो जो भाई साहब पाइथागोरस वाले थे उन्होंने क्या कहा था, तो पाइथागोरस ने जो थ्योरम दिया था उसके अनुसार यहाँ पर क्या होगा बताना जरा। यहाँ पर पी थ्योरम मैं लिख देता हूँ, समझ जाओगे। अगर मैं इस सवाल को यहाँ बेसिक से करूँ तो मैं यहाँ बोलूँगा सर देखिए, बात ऐसी है कि पाइथागोरस के थ्योरम के अनुसार ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया तो इसका स्क्वायर, प्लस ये हमारा 5 बेस है तो इसका स्क्वायर बराबर होगा किसके, हाइपोटेनस के स्क्वायर के, 13 के स्क्वायर के। यहाँ अगर हम बात करते हैं तो x का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा हमारे किसके, 13 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -5 के स्क्वायर के। कई लोग यहाँ पर पता है क्या करते हैं, कई लोग यहाँ पर जो है ना ज़्यादा होशियार होते हैं, और ज़्यादा होशियार होते हैं तो वो यहाँ पर ये करते हैं, 13 का स्क्वायर निकालेंगे, 5 का स्क्वायर निकालेंगे, तब माइनस करेंगे। हमने कहा इतनी होशियारी नहीं चाहिए। किसने पूछा आपसे इतनी होशियारी को? आप यहाँ 13 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर ही तो कैलकुलेट कर रहे हो ना। इसके लिए एक थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, अलजेब्रा का एक फॉर्मूला लगा सकते हो, और वो है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका मतलब होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यानी एक बार यहाँ दोनों को माइनस कर दीजिए और एक बार दोनों को प्लस कर दीजिए और जोड़ दीजिए। तो एक बार 13 में से 5 को माइनस कर दीजिए तो 8 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 13 में 5 को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 18, और 8 इंटू 8 हमारा कितना हो जाता है, तो बोलेंगे सर 144 हो जाता है। सर कितना हो जाता है, तो 144। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 13 का स्क्वायर में से इसको घटाओगे तो 144। अगर आप दोनों साइड रूट करेंगे तो इसका रूट करने पे x आएगा और यहाँ इसका रूट करने पे 12 आएगा। बोलोगे सर प्लस माइनस 12 आता है, आपने माइनस क्यों नहीं लिया? लंबाई कभी माइनस में नहीं होती, इसलिए मैंने माइनस नहीं लिया है। ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, तो इसीलिए क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कॉट थीटा का मान बताइए। तो कॉट थीटा का मान हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। बेस की अगर आप बात करेंगे तो बेस आपका 5 हो जाएगा, और परपेंडिकुलर की बात करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो 5/12 ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर आएगा। लेकिन ऐसे बच्चा जो है वो बच्चा सवाल बनाएगा जिसको जीवन में सिलेक्शन नहीं लेना है, जो चाहता ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, यहाँ पर हमने कहा कि जिसको सिलेक्शन नहीं लेना है वो इस तरीके से सवाल को बना पाएगा। लेकिन यदि जिसे सिलेक्शन लेना है वो कैसे बनाएगा, तो वो बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है यहाँ पर सीधा का सीधा क्वेश्चन तभी बना पाएगा जब उसने सारे के सारे ट्रिपलेट याद किए हैं। उसको है ना ये सवाल देखते ही समझ में आ जाना था यहाँ पर कि भाई ऐसे सवाल नहीं बनाना होता, मुझे लेना है सिलेक्शन, मुझे चाहिए थार, और थार तो ऐसे मिलेगी नहीं यहाँ पे, कुछ चीज़ें तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो मेहनत करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पर ये बोलना होगा कि ये हमारा 13 है, ये हमारा कितना है 5 है, और सर ने कहा था कि एक ट्रिपलेट होता है 5 का, 12 का और 13 का। तो सर 5 की जगह पर 5 आ गया, 13 की जगह पर 13 आ गया, तो क्या नहीं आया है, तो 12 नहीं आया है। यानी जो यहाँ पर ये मिसिंग पार्ट है ना सर, ये हमारा कितना है, तो ये हमारा 12 है। जो हमारा मिसिंग पार्ट है वो हमारा कितना है, तो 12 है। तो ऑटोमेटिक आपको याद रख लेना। अच्छा इन 3 लोगों में 2 लोग तो आ चुके हैं, जो नहीं आए वो पक्का वही है जो खाली है। अब मुझे यहाँ से क्या बताना है, कॉट थीटा का मान बताना है। तो कॉट थीटा का मान बताना है तो क्या बोलूँगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी सीधा का सीधा 5/12 करेक्ट आंसर है, बात खत्म। यहाँ पर जो है ना वो एकदम बेसिक तरीका लगाने की ज़रूरत नहीं है कि एकदम वाहियात तरीका लगाए जा रहे हैं, एकदम घुसे जा रहे हैं बेसिक में, नहीं सर, उतनी आवश्यकता थी ही नहीं यहाँ पे।
ठीक है, ट्रिपलेट याद रखिए, काम खत्म हो जाएगा। दूसरा सवाल है फेस 10 का, जल्दी से इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर कितना हो। 1 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए एकदम, आप लोगों के ट्रिपलेट माइंड में याद हो जाना चाहिए। पहला ट्रिपलेट बताओ क्या है, 3 4 5। दूसरा ट्रिपलेट 5 12 13, ठीक है। तीसरा ट्रिपलेट हमारा क्या हो गया, तो तीसरा ट्रिपलेट हो गया हमारा 8 6 10। चौथा ट्रिपलेट यहाँ जल्दी, अभी कमेंट बॉक्स में आप लोगों से ट्रिपलेट हम लिखवाते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चंस लगाने के पहले जो है हम लोग यहाँ पर ट्रिपलेट लिखना शुरू करते हैं। सभी लोग एक काम करो, क्लास में ही यहाँ पर ट्रिपलेट लिखना शुरू करो। और आज एक काम करोगे बहुत ब्यूटीफुल सा, ये जितने भी ट्रिपलेट है ना, इन्हें लिखकर अपने स्टडी टेबल पे चिपका दोगे, बस इस बात का ध्यान रखना। चलो पहला ट्रिपलेट लिखो, 3 4 5, सारे के सारे कमेंट में लिखो 3 4 5। लिख दिया 3 4 5, बहुत शानदार। देखो मैं पीछे देख भी नहीं रहा हूँ, यहाँ पे मैं सीधा बोल रहा हूँ, आप लोग लिखते जाना। पहला ट्रिपलेट 3 4 5। दूसरा हमारा 4 से नहीं बनता, ठीक है। फिर उसके बाद हो जाएगा 5 12 13। एक बार 5 12 13 भी सारे के सारे लिखो, 5 12 13। तीसरा हमारा 6 से होगा, 6 8 10। कितना हो जाएगा, 6 8 10। फिर उसके बाद 7 से आ गया, 7 24 25। लिखते चलो, 7 24 25, रिवीजन होगा। फिर उसके बाद अगला ट्रिपलेट 8 से, 8 6 10। लिख लिया, 8 6 10, ठीक है। फिर उसके बाद 9 से, ठीक है। अच्छा, 8 से एक और हो जाता है, 8 15 17। लिख लीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, 8 15 17, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाइए 9 से। 9 से हमारा क्या हो जाएगा, 9 40 41, ठीक है। क्या हो जाएगा, 9 40 41। फिर आ जाइए 10 से यहाँ पे, ठीक है। 10 से हालांकि वही है, 10 8 6 वाला बात है। 11 से आ जाइए, 11 60 61। क्या हो जाएगा, 11 60 61, ठीक है। और जो लास्ट है वो हमारा है 12 35 37। देखो मेरे को कैसे याद है सारा, क्या हो जाएगा, 12 35 37। तो एकदम इसी तरीके से एकदम फिक्स होना चाहिए कि 15 17 दे दिया तो पक्का 8 ही होगा। यहाँ पे ये तरीके होते हैं हमारे याद करने के। 1 मिनट मेरा लगा तो सही, लेकिन इतना है कि हाँ भैया ट्रिपलेट हमारे याद ज़रूर है। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। कॉसेक थीटा का मान दिया और हमसे tan का मान पूछा है। अब क्या होता है कि जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में कॉस दिया था और कॉट पूछा था, कोई भी वैल्यू देकर कोई भी वैल्यू पूछे, तुरंत आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। बिना ट्रायंगल बनाने आपको मज़ा ही नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ देखो कॉसेक की वैल्यू दी है और हमसे यहाँ tan की वैल्यू पूछी है, तो हमारा जो कॉसेक होता है वो हमारा क्या होता है वो समझो पहले यहाँ पर। तो कॉसेक की अगर हम बात करते हैं, साइन का उल्टा है। साइन का उल्टा होने का मतलब क्या है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर है। हाइपोटेनस हमारा कितना हो जाएगा, तो हाइपोटेनस हमारा 5 हो जाएगा। परपेंडिकुलर हमारा कितना हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर हमारा 4 हो जाएगा। अब फिर वही बात आ जाती है कि एक बच्चा यहाँ पर इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटा के ये लेके आ रहा है, तो फिर वो 9वीं 10वीं का बच्चा है, वो हमारा कंपटीशन का बच्चा नहीं है। कंपटीशन का बच्चा तो यहाँ पर वो है ना जिसने याद कर रखा है। और क्या याद कर रखा है कि ये 5 है और ये 4 है, तो ये मेरे भाई कितना होगा, तो 3 होगा, क्योंकि उसको याद करवा दिया था हमने कि बेटा 3 4 5 नाम का ट्रिपलेट होता है। 5 मिल गया तो हाँ गुरुजी, 4 मिल गया तो हाँ गुरुजी, तो जो बच गया वो क्या हो गया, 3 हो गया। ये आपका थीटा हो गया। ऐसे हमारा कॉसेक दिया गया था और इस थीटा एंगल के लिए हमने यहाँ सारा का सारा बना दिया। अब मेरे से जो मर्जी चाहे वो पूछ लो, साइन पूछना है साइन पूछ लो, कॉस पूछना है कॉस पूछ लो, tan पूछना है पूछ लो, हम बता देंगे। इन्होंने हमसे tan पूछ लिया, तो हमने क्या कहा यहाँ पर, tan ऑफ एंगल है, और tan का मान क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, एक चीज़ को ध्यान रखना, अभी तक जो है ना आप यहाँ पर जो बना रहे हो वो आप उसी एंगल के लिए बना रहे हो। ऐसा नहीं है यहाँ पर कि कॉसेक ए का मान देके tan बी का मान पूछ लिया, वो एक अलग लेवल का कंसेप्ट है कि एंगल ए देके एंगल बी के लिए पूछा जाता है, वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल अभी जो आप पढ़ रहे हैं वो सेम एंगल के लिए, जैसे एंगल ए का कॉसेक पूछा गया है तो एंगल ए का यहाँ पर tan आपसे पूछा जा रहा है, मतलब एक देके। ऐसा नहीं है कि अल्फा की वैल्यू देके बीटा का जो है वो पूछा जा रहा है। आ जाइए, एक और क्वेश्चन सीजीएल मेंस का भी, पिछला वाला जो मेंस हुआ है आपका अगस्त में, देखिए बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। साइन की वैल्यू देके आपसे कॉट का मान पूछा गया, बताइए जल्दी से। साइन का मान देखे यहाँ पर किसका वैल्यू पूछा गया है, तो कॉट का मान पूछा गया। आप लोग यहाँ क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर देखिए कभी भी एक वैल्यू देकर दूसरा पूछे तुरंत हम लोग ट्रायंगल बनाने वाले इंसान हैं, ट्रायंगल बनाकर ही बात करते हैं। तो ये थीटा एंगल के लिए दिया गया था ना, तो हमने यहाँ थीटा एंगल खुद से मान लिया।
साइन की वैल्यू क्या होती है सर? साइन की वैल्यू यहाँ परपेंडिकुलर होता है और ये हमारा क्या हो जाता है सर? हाइपोटेनस हो जाता है। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है? तो 9 है, और हाइपोटेनस हमारा कितना? 41 है। अगर जिस बच्चे को 9 के साथ वाला ट्रिपलेट देखकर भी याद नहीं आ रहा, तो याद करना शुरू कर दो। 9 के साथ याद करो वो दिन, आज से 1000 साल पहले जब हम पढ़ाए थे। 9 के साथ कौन सा ट्रिपलेट बनता है? तो बोलोगे 9 हो गया, 40 हो गया और 41 हो गया। 9 हमारा खत्म, 41 हमारा खत्म, क्या बच गया? 40। वो 40 को हम यहाँ लिख देंगे। वो 40 को हम यहाँ क्या करेंगे मेरे भाई? लिख देंगे बड़े प्यार से, बड़े तहजीब से तरीके से। हमसे क्वेश्चन में यहाँ पर क्या पूछा गया? तो हमसे क्वेश्चन में यहाँ पर कॉट थीटा का मान पूछा गया। कॉट थीटा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। बेस की अगर आप बात करोगे तो देखो, थीटा एंगल का जो बेस है, थीटा एंगल के लिए जो बेस है कितना है? तो 40 है। और थीटा के सामने जो होता है ना मुन्ना, वही उसका क्या होता है? लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 40/9। ये मेंस का क्वेश्चन था, क्योंकि मेंस में सारे क्वेश्चन टफ नहीं आते। अगर सारे ही टफ आ गए फिर तो गया पेपर कोई बना ही नहीं पाएगा, इसीलिए। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 सीजल के प्री में पूछा गया सवाल है। क्या कहा गया है? एंगल बी का जो है वो कॉस दिया गया है, और आपसे यहाँ पर जो है वो एंगल बी का ही कॉसेक पूछा गया। देखो क्या पूछा गया? कॉसेक और प्लस कॉट, यहाँ पर इन दोनों का मान हमसे पूछा गया है। धीरे धीरे करके हम सारा लेवल बढ़ाते चलेंगे। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो कॉस का मान दिया गया है और हमसे कॉसेक और कॉट का मान पूछा है, और ये कहा गया है कि जो बी एंगल है वो 0 से ज़्यादा है, 90 से कम है, यानी इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, इसकी आवश्यकता अभी नहीं पड़ेगी। जब हम क्वाड्रेंट आप लोगों को पढ़ाएंगे ना, तो हम आपको वहाँ पर बताएंगे कि कैसे कैसे करना है और क्या करना है और किस तरीके से सवालों को बनाना है। तो सबसे पहले मैंने देखा कॉस। अब कॉस देखते मेरे मन में ख्याल आया ट्रायंगल। बिना ट्रायंगल के तो हम लोग बात करने वाले इंसानों में से नहीं है, तो अपन ने बनाया यहाँ पर क्या? ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमारा हो गया बी। क्या हो गया मेरे भाई? बी हो गया यहाँ पे। और यही एंगल बी के बारे में बात हो रही है कि एक बी नाम का एंगल है। कॉस का मतलब क्या होता है? कि बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। बेस हमारा कितना है? बेस 5 है। हाइपोटेनस कितना है? तो 7 है। अब यहाँ पर एक बच्चा बोला सर ये 5 और 7 से हमको कोई ट्रिपलेट याद नहीं आ रहा है सर। कौन सा ट्रिपलेट बनाए थे ना सर, याद नहीं आ रहा है सर, नहीं समझ में आ रहा है। सच बताएं तो 5-7 के साथ हम कोई ट्रिपलेट नहीं पढ़े। हम बोले नहीं पढ़े तो जरूरी तो नहीं कि सारे ट्रिपलेट ही हो, क्या पता कुछ ट्रिपलेट नहीं भी हो पाए यहाँ पे। तो इसीलिए हमने कितना मान लिया यहाँ पर? x मान लिया इसे। और उसके बाद हमने कैसे कहा? हमने कहा कि देखो बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल होता है पाइथागोरस के थ्योरम के अनुसार, कि ये तुम्हारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर है और यहाँ पर नीचे जो है वो तुम्हारा बेस का स्क्वायर है, बराबर हो जाएगा किसके? हाइपोटेनस के स्क्वायर के। तो यहाँ पर तुम एक्स स्क्वायर की वैल्यू को निकालने के लिए 7 के स्क्वायर में से 5 के स्क्वायर को घटा दो, तो क्या बोलोगे? बोलोगे सर एक्स का स्क्वायर बराबर 7 में से 5 गया 2, और 7 + 5 यहाँ पर 12 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ रूट करने चलेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू जैसे ये 2 है, 12 को हम क्या लिखते हैं? 2 × 6 लिख देते हैं। अब जब आप रूट करने चलोगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर का रूट इतना, 4 का रूट करोगे 2 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये हमारा 2√6 जो है वो हमारा करेक्ट है। कितना हो जाएगा? तो 2√6 हो जाएगा मेरे भाई। क्लियर है ये बात यहाँ पे? अब x की वैल्यू तो हमारी 2√6 करके आ गई। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था? तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर कॉसेक बी और कॉट बी पूछा गया था। जो कॉसेक बी होता है हमसे वो पूछा गया, और साथ में यहाँ पर जो कॉट बी होता है ना मेरे भाई, वो हमसे पूछा गया। ये कॉट बी का मान कितना हो? कॉसेक का मान क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। यानी बात करते हैं तो 7/2√6, ये हमारा कॉसेक का मान है। और यहाँ कॉट का मान क्या है? ठीक है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी बेस हमारा कितना है? तो 5 है, और अपॉन परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 2√6। ठीक है, 7 + 5, क्योंकि बेस जब बराबर है तो 7 + 5 12, और 12 बटे कितना हो जाएगा? तो 12/2√6 हो जाएगा। अगर हम काटने पर आ जाए ना भाई, तो यहाँ देखो इसे हम कितनी बार में काटेंगे? 6 बार में काटेंगे। और हमारा √6 इसे कितनी बार में काटेगा? तो बोलोगे सर √6 इसे √6 बार में काटेगा। जैसे मानो कभी भी अगर मान लीजिए आप यहाँ 5 को डिवाइड करते हो किसके साथ? √5 के साथ, तो इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? ये 5 नहीं है, ये √5 × √5 है। और √5 × √5 को आपने किससे भाग किया है? तो √5 के साथ भाग किया है, तो बच कितना गया? हमारा √5। उसी तरीके से यहाँ पर जो है ये 6 नहीं है, √6 × √6 है,
√6 ने इसे काटा है कितनी बार में, √6 बार में। तो हमारा आंसर आ रहा है √6। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो बहुत ही सरल, बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ पर कॉट का मान जैसे हमसे पूछा गया था, कॉस का मान, और हमसे इन दोनों का मान पूछा गया था। हम कैसे करेंगे? कॉस की वैल्यू देके इन दोनों का पूछा तो पहले कॉस के आधार पर एक हमने ट्रायंगल बनाया, बेस हो गया, हाइपोटेनस हो गया, परपेंडिकुलर को निकाला कि 7 के स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को माइनस कर दिया जाए, वो आपने माइनस किया है। ट्रिपलेट के आधार पर यहाँ वैल्यू लेकर आए हैं और तब कॉसेक प्लस कॉट की वैल्यू आपने इस तरीके से बताई और आपका आंसर जो है वो आ गया है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सीजीएल का पेपर है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ देखिएगा तो देखिए कॉट की वैल्यू आपको दी गई है और इतना लंबा चौड़ा पूछा गया है। इस साइन प्लस कॉस माइनस टेन का जो मान होगा वो बताइए कितना होगा। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं, बताइए भाई। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर देखो कॉट थीटा का मान हमें दिया गया है, तो पहली बात तो हम यहाँ पर अपने तरफ से कोई एक थीटा मान के चलते हैं। कॉट थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर की आदत होती है। बेस हमारा कितना है? तो 3 है, और परपेंडिकुलर हमारा कितना है? तो 4 है। याद करो 3 और 4 से कोई ट्रिपलेट बनता है क्या? तो बोलोगे हाँ सर बनता है। 3 और 4 यानी 3 से कौन सा बन गया? तो 3 4 और 5 बन गया। यानी जो हमारा हाइपोटेनस होगा वो हमारा कितना होगा? तो 5। 3 के जगह 3 दिया है, 4 के जगह 4 दिया है, तो जो नहीं दिया है वो हमारा क्या है? 5 है। तो 5 हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन में बात करते हैं तो किन किन चीज़ों का मान हमसे पूछा गया है, तो साइन प्लस कॉस माइनस टेन का मान जो है वो हमसे मेरे भाई पूछा गया। बड़ा ही प्यारा सवाल है। अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो साइन की वैल्यू क्या हो जाती है? तो बोलोगे सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। थीटा के सामने जो रहता है वो परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस तो सबसे बड़ी साइड है। कॉस की मान पूछोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी 3/5 हो जाएगा। माइनस टेन का मान पूछो तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 4/3 होगा। अगर हम यहाँ देखते हैं मेरे भाई तो 4 + 3 7, 7/5, और 7/5 में से यहाँ पर जो है वो इतना हो जाएगा वैल्यू। 7 का 3 गुना 21 और 5 का 4 गुना 20, तो 21 में से 20 घटा दिया, कितना आ गया? 1 आ गया। और 5 × 3 जो है वो हमारा 15 आ गया। 1/15 जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, क्लियर है ये बात? यहाँ पे धीरे धीरे हम लोगों का लेवल लेते चलेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ाते चलेंगे आप लोगों का यहाँ पे, ताकि कहीं किसी बच्चे को दिक्कत ना है और बड़े प्यार से उसको समझ में आते चले कि ट्रिगो है क्या। ठीक है आ जाइए। एडवांस मैथ में बच्चे को सबसे ज़्यादा डर लगता है, आपको पता है। उसको ट्रिग्नोमेट्री कम समझ में आता है, उसको अलजेब्रा कम समझ में आता है, और मैं उसी को मजबूत सबसे ज़्यादा बच्चे के अंदर करता हूँ। कभी मेरा बच्चा जो है यहाँ पर कोई भी पढ़ रहा है, उसको है ना एडवांस ज़्यादा आसान लगेगा, अरिथमेटिक थोड़ा मुश्किल लग सकता है। अरिथमेटिक में भाषा का खेल है। हम एडवांस को इस तरीके से कंटेंट बनाए हैं कि आपको कहीं प्रॉब्लम आने ही नहीं देंगे। एकदम तरीके से शुरू से लेकर क्लास के एंड तक आप आंसर देते रहेंगे और हर सवाल मेरे पढ़ाए बिना बनेगा, यकीन मानिएगा। देखिएगा अभी जैसे अभी कमेंट आ रहा है। आ जाइए, साइन की वैल्यू आपको दी गई है यहाँ पर, और उसके बाद टेन स्क्वायर प्लस साइन माइनस कॉस का मान पूछा है। अब देखते हैं इसका आंसर सबसे पहले कौन बनाता है। ठीक है, चलिए बताइए यहाँ पर मुजाहिद खान जी। ठीक है, पहले पूरी वीडियो को देखिए, उसके बाद ऑटोमेटिक आपको जो है पता चल जाएगा। बिना टॉपिक देखे, बिना वीडियो देखे जो है यहाँ पर आप फालतू का जो है वो बोल रहे हैं। इतने सारे बच्चे हैं, सारे के सारे क्लासेस देखते हैं, पहला कमेंट मैं आप ही का देख रहा हूँ, क्योंकि इतने तरीके से सारे टॉपिक मैंने करा रखे हैं कि प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। और अगर इतनी प्रॉब्लम आ रही है तो कम से कम वीडियो को तो फिर आप 2-3 बार देखो। 2-3 बार जब तक नहीं देखोगे क्लियर नहीं होगा। ठीक है, कम से कम 2-3 बार देखो भाई। चलिए।
एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर नाम से आईडी है जिन्होंने अभी ये लिखा है, आपने अलजेब्रा में बहुत कम क्वेश्चंस कराए हैं और चैप्टर कंप्लीट तो कराओ। मेरे भाई पहली बात यहाँ पर ये है ना कि अगर सारी चीज़ें मैं कराने लगा ना तो आप क्या करोगे, पहले ये बताओ। अगर कोई भी टॉपिक है जिसमें मैं 200 से 250 क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, ठीक है। अलजेब्रा मैंने स्टार्ट किया था 16 जनवरी को, ख़त्म हुआ है मेरे भाई 25 जनवरी को। लगभग 1 महीने से ऊपर मैंने पढ़ाया और लगभग मैंने अगर बात करूँ यहाँ पर तो अलजेब्रा और क्वाड्रेटिक पढ़ाने में मुझे कम से कम 25 क्लासेस लगी हैं, ठीक है। अब आप ऐसे अपंग बच्चे बन जाएंगे कि नहीं सर आप ही कराओ 500 क्वेश्चन, हम तो अपने हाथ से एक भी कलम नहीं उठाने वाले हैं, तो जीवन में कभी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आपको पता है जितने क्वेश्चन हम आप लोगों को कराते हैं उतने ही क्वेश्चन ऑफलाइन में कराते हैं, लेकिन ऑफलाइन में जो बच्चों की सबसे खास बात होती है ना, और ये ऑनलाइन में भी कुछ बच्चों की होगी, वो ये होगी यहाँ पर कि वो खुद से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। आपने ये कहा कि सर आपने बहुत कम क्वेश्चन कराए, आपको क्या आपको ये नहीं दिख पाया कि उन क्वेश्चंस को मैंने आपके दिमाग में किस तरीके से फिट किया। मैं कराने को 500 क्वेश्चन कराऊं और आपके पल्ले एक भी ना पड़े, क्या फ़ायदा वैसे क्वेश्चन कराने का। दूसरी सबसे बड़ी बात, क्या मैंने आपको ई बुक नहीं दे रखा है? ई बुक दे रखा है ना, तो आपका फ़र्ज़ क्या बनता है कि मेरे पढ़ाने के बाद आप अलजेब्रा के ई बुक से क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, मान लीजिए आपके रूममेट ने कह दिया अरे मेरे सर ने तुम्हारे सर से ज़्यादा क्वेश्चन कराया है। अरे भाई हो सकता है किसी ने ज़्यादा क्वेश्चन कराए हो सकता है किसी ने कम क्वेश्चन कराए हो, बट इंपॉर्टेंट ज़्यादा क्वेश्चन कम क्वेश्चन नहीं होता, इंपॉर्टेंट समझ में आना होता है कि क्या जो भी किसी ने कराया उसका समझ में आया कि नहीं है। हमने आपको 250 से ऊपर क्वेश्चंस कराए, आप पहले देखिए कि वो आप अंडरस्टैंड कर पाए कि नहीं कर पाए। उसके बाद आपकी जिम्मेदारी बन जाती है ना कि अब मैं खुद से बैठूंगा, प्रीवियस ईयर की किताब लूंगा, मार्केट में इतनी सारी किताबें, उन क्वेश्चंस को मैं लगाऊंगा, तब ना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मेरे क्वेश्चंस कराने से आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ सकता है। इस बात को समझिए आप। यहाँ पे कोई भी टॉपिक है आदित्य रंजन सर करा देंगे ना, तो उसके बाद उनके बच्चों की जिम्मेदारी है कि वह उनके ऊपर प्रैक्टिस करें, जो डाउट आए उसके बाद उसको डाउट ग्रुप में भेजें और समझे चीज़ों को लेकर। नहीं तो हमेशा अगर अपंग रहेंगे ना तो बड़ी समस्या आने वाली है। मैथ्स में तो ऐसा है ना कि अगर एक क्वेश्चन हम करा रहे हैं तो 5 आप करिए तो आपको ज़्यादा फायदा है, ये तो खत्म है कहानी फिर। ठीक है, आ जाइए। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, 3 साइन थीटा का मान यहाँ पर 4 कोस थीटा कहा गया। अब हम आपको दो तरीके से सवाल को बताते हैं। सबसे पहला तरीका यहाँ पर क्या हो गया, तो सबसे पहला तरीका यहाँ पर इस साइन को इधर रखो और वो जो कोस उधर दिख रहा है ना उस कोस को यहाँ लेकर आ जाओ। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हमारा बराबर हो जाएगा 4/3 के। पूरी दुनिया को एक बात पता है कि साइन अपॉन कॉस का मतलब क्या होता है, साइन अपॉन कॉस का मतलब 10 होता है और इसकी वैल्यू हमारी कितनी होती है, तो 4/3 होती है। जैसे अगर मान लीजिए हम यहाँ पर ट्रायंगल बना रहे हैं, तो ये हमारा थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर 4 और ये 3 क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो यहाँ हाइपोटेनस की बात करें तो हाइपोटेनस हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो आप बोलोगे सर 3 और 4 से हमने जो ट्रिपलेट पढ़ा है वो हमने 5 पढ़ा है, याद है, बताइए जल्दी से। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। अब उसके बाद हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है, तो उसके बाद क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये कहा है कि tan स्क्वायर थीटा में यहाँ पर जो है साइन थीटा और माइनस कोस थीटा करिए जल्दी से। साइन थीटा को प्लस करिए और कोस थीटा को क्या करिए, माइनस करिए। tan थीटा की वैल्यू 4/3 आई है, तो यहाँ 4/3 का स्क्वायर यानी 16 बटे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू की बात करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आएगा यानी 4/5 हो जाएगा। कॉस थीटा की बात करते हैं तो वो हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी 3/5 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर 16/9 था और उसके बाद 4/5 में से 1/5 गया तो 1/5 3/5 गया तो इतना आ जाएगा। 16 का 5 गुना हमारा देखो 5 × 16 कितना हो जाएगा 80, 9 × 1 हमारा हो जाएगा 9 और डिवाइडेड बाई 9 बचे कितना हो जाएगा 45। कुल मिलाकर हमारा 89 अपॉन जो है 45 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी, चाचा विधायक है हमारे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे जो इक्वेशन दिया गया था उसके आधार पर tan थीटा हमने निकाला है और उसके बाद यहाँ पर इन सभी क्वेश्चंस के हमने आंसर यहाँ निकाले हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, खा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 है जो सीजल के अप्रैल, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं तो सीजल में जो हमारा ये क्वेश्चन पूछा गया और उसके आधार पर यहाँ ये देखिए, ठीक है, रिसेंट में हमारा नया क्वेश्चन है। इसको बनाने के दो तरीके, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। एक जैसे मानो यहाँ पर क्या है, तो पहला तरीका हमारा यहाँ पर ये हो जाता है कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में कहा गया कि 5 साइन थीटा में से आप जो है यहाँ पर 4 कोस थीटा को घटाइए और वो बराबर हो जाएगा किसके, तो 0 के। अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम बोलेंगे 5 साइन थीटा और ये बराबर हो जाएगा यहाँ पर 4 कोस थीटा के। फर्दर अगर आप यहाँ देखते हैं तो आप यहाँ क्या बोलेंगे, सर साइन को यहीं रहने दो
और यहाँ पर क्या करो, कॉस को डिवाइड में लेके आ जाओ, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो 4/5 के। अब यहाँ से है ना दो तरह के अप्रोच खुलते हैं, एक मेथड 1 और एक मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 1 जो हो जाएगा वो हमारा एकदम बेसिक हो जाएगा, और वो ऐसे होगा कि साइन अपॉन कॉस के वैल्यू को यहाँ पर क्या ले रहे हैं, तो साइन अपॉन कॉस के वैल्यू को आप 10 बना रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप ट्रायंगल बना रहे हैं, और ट्रायंगल बनाकर आप यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सर देखो tan थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है, ये सर 4 हो जाएगा और ये हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप उसके आधार पर क्या निकालेंगे, तो उसके आधार पर हाइपोटेनस निकालेंगे। हाइपोटेनस निकालने का मतलब क्या हो गया, तो बोलोगे सर रूट अंडर 4 का स्क्वायर और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो 25 हो गया और 16 हो गया, नहीं रूट अंडर 41 हो गया। हालांकि मेथड लंबा है, ठीक है, बट मैं आपको बेसिक से समझा रहा हूँ, फिर मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको। अब जैसे मानो ये तो आपने लिख दिया, ट्रायंगल भी बना दिया, सारी बातें बना दी। अब अगर आप यहाँ देखोगे ना, तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो बोला गया सर 5 साइन थीटा, और उसके बाद यहाँ पर बोलोगे सर 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर डिवाइडेड बाई 5 साइन थीटा, और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हमारा हो जाएगा कॉस थीटा। क्वेश्चन में अगर एकदम बेसिक से जाओगे तो 5 होगा। साइन थीटा का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 अपॉन रूट अंडर 41, प्लस यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू की बात करते हैं, तो कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी 5 अपॉन रूट 41 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाई यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 5 साइन थीटा की, तो वापस से साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी 4 अपॉन 41 हो जाएगा, और यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो 3 इंटू कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा रूट अंडर 41। क्लियर है ये बात। अब बड़े तरीके से समझिएगा सर आप यहाँ पर, ये कितना हो गया, तो 20 हो गया, और ये कितना हो गया 10, तो 20 प्लस 10 यानी कितना हो जाएगा 30 बटे रूट 41 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ अगर बात करेंगे तो 20 और 15 यानी बोलेंगे सर 35 बटे रूट 41 हो जाएगा। इसका डिनोमिनेटर से इसका डिनोमिनेटर कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा बचेगा 30 बटे 35, और ये 30 बटे 35 को यहाँ पर जो है 5 से 6 बार में और 5 से 7 बार में काटेंगे तो 6/7 आएगा। अब जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर ये बना दिया, अब इसको बनाने के बाद है ना बड़े प्यार से ऐसे एकदम कट लगा देना, हाँ बिल्कुल ऐसे एकदम बनाने के बाद क्या कर देना, काट देना। कारण क्योंकि अगर ये तरीका अपनाया तो जीवन में कभी सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, कभी नहीं ले पाओगे। छोटी छोटी बातें होती है ना जो आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है, और ये आपको समझना होता है, कंसेप्ट बनाने होते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं तो गलत कुछ भी नहीं है, हमारे सॉल्यूशन में 1% भी कहीं गलती नहीं है, लेकिन फिर भी इतना गलत है कि सिलेक्शन नहीं देगा। लॉन्ग तक जाते 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 जीवन खराब कर दिया आपने अपना। आपको है ना कई सारी चीज़ें शॉर्ट फॉर्मेट में ही समझनी होंगी, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इसका शॉर्ट अप्रोच क्या है। यहाँ पर बड़ा सिंपल फॉर्मेट में आप यहाँ देखो, तो जैसे मानो 5 है, तो ये 5 साइन थीटा हो गया, और 5 साइन थीटा जो हो गया वो हमारा बराबर हो जाएगा -4 कोस थीटा उधर गया तो बराबर हो जाएगा 4 कोस थीटा के। उसके बाद अगर यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर ये साइन थीटा है, और यहाँ नीचे में जो है वो कॉस थीटा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा 4/5 के। बस आपको अपने आप को यहीं पर रोक देना है। असल में यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया ना, वो क्वेश्चन में अगर आप यहाँ देखेंगे तो बड़े तरीके से आप यहाँ समझिएगा। अच्छा, एक बच्चा यहाँ कह रहा है यहाँ पर ट्रिपलेट अप्लाई क्यों नहीं हुआ, 5 था और 4 था तो ये 3 क्यों नहीं हुआ। बच्चे मेरे भाई, ये हाइपोटेनस है, और हाइपोटेनस कभी छोटा नहीं होता, हमेशा इन दोनों से बड़ा ही होता है, इसीलिए अपना ही नहीं हुआ, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मैंने देखा ना, वो मैंने ये देखा कि यार मेरा जो ऊपर नीचे क्वेश्चन में पूछा गया है वो साइन और कॉस का ही संबंध है, और साइन और कॉस में सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये होती है कि जब आप साइन को लिखते हो तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस को लिखते हो तो वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। नीचे सेम आप साइन और कॉस लिखोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पर हाइपोटेनस कॉमन है तो कट जाएंगे। अब जब कॉमन है कट जाएंगे तो इसीलिए बिना हाइपोटेनस के भी हम सवाल को बना सकते हैं, ठीक है। और बिना हाइपोटेनस के कैसे बना सकते हैं, तो बिना हाइपोटेनस के आप ऐसे बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर 5 है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है साइन थीटा ना, तो साइन के सामने जो दिया गया बस उसकी वैल्यू रख दो, यानी 5 × 4 प्लस 2 हो गया, और फिर हो गया कॉस थीटा, और यहाँ कॉस की वैल्यू कितनी है 5 है तो उठा के 5 रख दो, डिवाइडेड बाई 5 साइन थीटा, तो 5 इंटू कितना हो जाएगा 4, और 3 कॉस थीटा तो 3 इंटू हो जाएगा हमारा 5। बड़े प्यार से, बड़े तसल्ली से इतना काम आप कर सकते हैं, कोई आवश्यकता ही नहीं किसी और चीज़ की।
ठीक है, बोलोगे सर आपने बिना हाइपोटेनस के कैसे कर दिया? मेरे भाई मैंने इसको परपेंडिकुलर मान लिया और मैंने कहा तेरा हाइपोटेनस गया, कोई काम का नहीं है। ये मेरा क्या हो गया, तो ये देखो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये मेरा क्या हो गया, तो बेस हो गया। और हाइपोटेनस की जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर तो हाइपोटेनस लिया ही नहीं मैंने यहाँ। और कितने प्यार से आप देखो 5 भी जो है ना वो हर जगह कॉमन है। इसके पास भी 5 है, इसके पास भी 5 है, इसके पास भी 5 है, इसके पास भी 5 है। खत्म करो, 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, और 4 + 3 कितना हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है ना हमारे तरीके डिसाइड करते हैं कि हमारा सिलेक्शन परीक्षा में होगा या नहीं होगा। तो पहला पॉइंट यहाँ पर क्या था कि आप इन्हें भेजो, ठीक है, ये जो हो जाता है परपेंडिकुलर हो जाता है, ये जो हो जाता है हमारा बेस हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, हाइपोटेनस की जरूरत नहीं है, हाइपोटेनस तो इन दोनों के स्क्वायर को जोड़ोगे तो निकलेगा। मैंने यहाँ देखा कि यार मेरे क्वेश्चन में हाइपोटेनस पहले ही कट गया है, नो नीड। तो जब कोई नीड ही नहीं है तो जिसके सामने जो होता है वही उसकी मान। साइन के सामने उसकी वैल्यू 4 है, कॉस के सामने उसकी वैल्यू 5 है, मैंने साइन की जगह साइन रख दिया, कॉस की जगह कॉस रख दिया, 5 कॉमन लेकर काट दिया, आंसर 6/7 आ गया, खेल खत्म हो गया। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और ऐसा कराएंगे, आपको क्या लगता है छोड़ देंगे अभी? नहीं, जब तक ऐसे कंसेप्ट में क्लियर नहीं होगा। गुड्डू कुमार कहते हैं कब तक 5.0 में अरिथमेटिक स्टार्ट होगा? तो 5.0 में एक हफ्ते के अंदर अरिथमेटिक वापस से स्टार्ट हो जाएगा। 2 ही टॉपिक आपके बचे हैं, जल्दी खत्म कर दूंगा। ठीक है, एक हफ्ते मेरे भाई बस। अब आ जाओ, जैसे सीजीएल 9 मार्च 2020, 9 मार्च 2020 में क्वेश्चन पूछा गया ये आपका, और बहुत ही तरीके से तमीज से यहाँ क्वेश्चन था। 6 साइन -3 कोस और यहाँ साइन कोस। आप अगर ऊपर नीचे देखोगे जो रिलेशन है, यहाँ इसका हाइपोटेनस इसके हाइपोटेनस को काट देगा। अच्छा, एक और बात, इस क्वेश्चन में एक और अप्रोच आप लगा सकते थे, और वो एक और अप्रोच हमारा क्या था वो भी थोड़ा हम आपको डिस्कस कर लें या थोड़ा सा बता दें। तो जैसे मान लीजिए कि जब आपने यहाँ पर ये लिखा ना, मेथड नंबर 3 आप लिख सकते हैं उसे कि सर ये मेथड नंबर हमारा 3 है, और मेथड नंबर 3 क्या है, तो मैंने यहाँ कहा कि जैसे मानो सर साइन अपॉन कॉस है। अब साइन अपॉन कॉस है तो इसका मतलब tan की वैल्यू हमारी कितनी है, तो tan की वैल्यू हमारी 4/5 आ गई। कितनी आ गई? tan की वैल्यू 4/5। तो हम यहाँ पर एक और काम कर सकते थे कि जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया हम उसमें ऊपर और नीचे कॉस से डिवाइड कर देते हैं। ऊपर और नीचे क्या करते हैं, हम इसमें कॉस से डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे मान लीजिए जो हमारा ये वैल्यू है इसमें हम कॉस से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो पहली बात है यहाँ साइन को कॉस से डिवाइड किया तो कितना आ गया, tan आ जाएगा मेरे भाई। फिर उसके बाद हो जाएगा प्लस, कॉस को कॉस से डिवाइड करने पर 2 ही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 5, साइन से डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, और यहाँ कॉस से डिवाइड करने पे हो जाएगा 3। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हमने इस इक्वेशन में डिवाइड मार दिया, और किसका डिवाइड मार दिया, कॉस का, तो साइन अपॉन कॉस tan हो जाता है, कॉस अपॉन कॉस हमारा 1 हो जाता है, इस तरीके से करके। अब ऊपर से tan की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, जैसे 5 को आप गुना कर दो 4/5 के साथ और प्लस कर दो 2, और नीचे में यहाँ पर 5 को गुना कर दो किसके साथ, 4/5 के साथ, और जोड़ दो यहाँ पर 3। इतने प्यार से जो है आप यहाँ पर कहेंगे कि सर ऊपर 6 बनेगा नीचे 7 बनेगा, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी है। तो इस तरीके से भी जो है आप सवाल को यहाँ पर कर सकते थे। ठीक है, टोटल कुल मिलाकर 3 मेथड मैंने बताए, पहला ट्रायंगल बना के, दूसरा रेशियो लेकर, और तीसरा कॉस से डिवाइड करके। चलिए आ जाइए तीसरा क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 उसी आधार पर है। यहाँ पर 5 कॉट की वैल्यू हमारी 3 है, तो हमसे यहाँ पर इसका मान पूछा है। मैंने कहा ठीक है बताते हैं। पहली बात यहाँ पर जो है 5 कॉट की वैल्यू 3 है, तो ये 5 कॉट की वैल्यू 3 आपको क्या सिखाती है, तो ये आपको ये सिखाता है कि तुम्हें कॉट थीटा का जो वैल्यू लेना है वो कितना लेना है, तो 3, और बट्टे में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ये वैल्यू तुम लोगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया। अब मैंने इस क्वेश्चन में देखा तो मैं क्या कर सकता हूँ, या तो इसमें यहाँ पर कॉस का डिवाइड कर दूँ, लेकिन इसमें कॉस का डिवाइड करने का फ़ायदा नहीं है, मेरे पास कॉट का मान दिया गया है। कॉट का मान दिया गया है तो मैं सोचूंगा यहाँ कॉट कैसे बनाया जाए। तो इसको कॉट बनाने के लिए मुझे यहाँ पर किससे डिवाइड करना पड़ेगा, मुझे इसमें साइन से डिवाइड करना पड़ेगा, और मुझे इसमें भी साइन से डिवाइड करना पड़ेगा। उसी तरीके से मैं यहाँ इसमें भी साइन से डिवाइड करूँगा, और यहाँ इसमें भी साइन से डिवाइड करूँगा। इससे क्या होगा, कॉट में बन जाएगा। पहली बात, साइन साइन को काटेगा तो यहाँ कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा यहाँ पे, फिर माइनस कॉस अपॉन साइन कितना हो जाएगा, तो कॉट हो जाएगा यहाँ पे, तो 3 हो जाएगा हमारा कॉट थीटा के, डिवाइडेड बाई यहाँ पर साइन से साइन खत्म तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, प्लस कॉस अपॉन साइन हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर कॉट हो जाएगा।
ठीक है, अब यहाँ आराम से आप वैल्यूज को रखिए जो आप सोच रहे हैं। 6 हो गया -3, और कॉट थीटा का मान हमारा कितना है, तो कॉट थीटा का मान हमारा 3/5 है। उसी तरीके से यहाँ पर 7 + 3 कॉट थीटा, फिर हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/5। 5 × 6 हमारा 30 हो जाएगा, 30 में से हमारा 9 गया तो हो जाएगा 21/5। और यहाँ 5 × 7 35 हो जाएगा, 35 + 9 तुम्हारा कितना हो जाएगा, 44/5। पूरी दुनिया को पता है 5 ने 5 को काट दिया है, यानी बचा कितना, 21/44। यही तुम्हारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सटीक होगा मेरे भाई। ठीक है, तो जैसे tan दिया गया होगा ना, तो कोशिश करना tan बनाने की, और tan बनाने के लिए cos थीटा से डिवाइड करना था। यहाँ पर हमें cot दिया गया था, तो cot दिया गया था इसीलिए मैंने sin थीटा से डिवाइड किया, क्योंकि cos/sin जो होता है वो मेरा क्या बनाएगा, cot बनाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग आगे चल के और भी क्वेश्चंस करेंगे। एक ये क्वेश्चन है जो मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ बनाने के लिए, उसके बाद हम लोग इस पर गहन चर्चा करेंगे कल से क्लास में, और भी सवाल हमारे ये जितने हो गए ये सारे के सारे सवाल लगाएंगे। पूरी की पूरी शीट बच्चों जो है वो टाइप वाइज दी गई है, लेवल वाइज बांटा गया है, कहीं पर कोई भी परेशानी आपको नहीं आने वाली है। तो निश्चिंत होकर पढ़ाई करिए तरीके से एकदम, ठीक है, बढ़िया से। चलिए, तो खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए। प्रोबेबिलिटी भी हमने करा ही दिया है आप लोगों को, और धीरे धीरे करके बाकी टॉपिक्स भी जो होगा बीच बीच में एक्स्ट्रा क्लास लेकर जो छोटे मोटे टॉपिक होगा ना उन्हें हम कवर कराते चलेंगे, ताकि आप लोगों के ऊपर लोड ना आए। ऑलरेडी 2 टाइम पर क्लासेस चल रही हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।